नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज महोबा पहुंचकर पंडित प्रेमनाथ शर्मा के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पंडित प्रेमनाथ शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिवार को धैर्य रखने का और ईश्वर से कामना करने की बात भी कही। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। महोबा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों ने डायल 100 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की थी, मगर बीजेपी सरकार ने सत्ता आने के दौरान उसे 112 में तब्दील कर दिया। सीएम योगी को कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, वह सरकार क्या चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में सबसे ज्यादा किसानों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है और केंद्र सरकार ने देश में हजारों करोड़ों रुपए शौचालय निर्माण में खर्च कर दिए, जहां आज भी उन शौचालयों में पानी नहीं पहुंच पाया है। यही हाल अन्य जानवरों का उत्तर प्रदेश में है, जहां सरकार अपने आप को दमदार सरकार कह रही है, मगर यही सरकार आज तक सड़कों से दुमदार को हटाने में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में तैनात रहे आईपीएस मनीलाल पाटीदार को गिरफ्तार करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। गाय माता, गंगा माता और सड़कों में गड्ढा मुक्तों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए, जिलों के नाम बदल रहे हैं। आवास में भ्रष्टाचार और शौचालय में पानी नहीं है। पुलिस भगौड़ा हो गई है। वहीं कोई उम्मीद कर सकता है कि आईपीएस भगौड़ा हो गया। मुख्यमंत्री किस मुंह से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है। योगी जी को समझ में नहीं आ रहा कि डायल 100 कैसे चलती है। सबसे प्रिय काम उनका सबसे प्रिय काम सबसे पहले महोबा उनका सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है, लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दुमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए। अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए। और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बाबाओं की हत्या हुई हैं, साधु संतों की हत्या हुई हैं। साधु संत जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहां पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बना पाएगी एक्सप्रेसवे। इन्होंने ये एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिम्मेदारी है सरकार की कि जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, उनसे जांच हो। क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। कौन है ये बताओ भाई। उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर को कब्जे में कर लिया है, जो भारतीय जनता भारतीय, ये मेरी पूरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी भू माफियाओं को पकड़ेगी। लेकिन अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद भू माफिया बन जाए तो उससे बचने के लिए जनता को आने वाले समय में हटाना पड़ेगा। लंबे समय से जेल में बंद है सर। एक मुस्लिम नेता भरपाई करेंगे सब। आजम खान साहब, आप भूल चुके हैं। आजम खान साहब के लिए जो समाजवादी पार्टी कर सकती है वो कर रही है और लगातार करती रहेगी। सर क्या लगता है उनकी मदद करेगी। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।